राहुल गांधी के आने से पहले कैसे एक बस ड्राइवर ने लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो बना दिया। आखिर इस वीडियो पर राज्य की डबल इंजन सरकार को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो राहुल गांधी इस वक्त ओडिशा में हैं। आज उनका ओडिशा में न केवल दौरा है बल्कि वो एक संविधान बचाओ रैली को भी संबोधित करने वाले। ये उनका रैली स्थल है। आज सुबह का कुर्सियां सज चुकी हैं, भीड़ आनी शुरू हो गई है। 2 घंटे पहले का ही वीडियो है और राहुल गांधी क्योंकि अब कुछ ही देरी में ओडिशा पहुंच जाएंगे और उसके बाद इस रैली को वो संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज राहुल गांधी ओडिशा आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का ये पहला ओडिशा दौरा है। दरअसल ओडिशा में कांग्रेस पार्टी का संगठन तो हमेशा रहा है दोस्तों, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के संगठन को झटका तब लगा जब कांग्रेस पार्टी से अच्छा प्रदर्शन कर लिया बीजेपी ने। और बीजेपी ने न केवल यहाँ पर सरकार बना ली बल्कि लोकसभा की सीटों में भी बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया यहाँ पर। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को एक बार फिर से धार देने के लिए यहाँ पर सक्रिय हो रही है और राहुल गांधी का जो दौरा है उसी को लेकर आगे बढ़ाते हुए उस काम को। लेकिन इस बीच एक बयान सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो गया है। दरअसल ये जो बयान है दोस्तों, ये ओडिशा के एक ड्राइवर का है। ओडिशा दोस्तों उड़िया में ये बयान ओडिशा के ये ड्राइवर दे रहे हैं। दरअसल आज जब राहुल गांधी का कार्यक्रम है, रैली है, तो राज्य में बसों, ट्रकों, टैक्सियों और ऑटो और दूसरे जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनकी हड़ताल है। और अब जब आप सोचिए इतना बड़ा कार्यक्रम है और बस नहीं चलेंगी, ट्रक नहीं चलेंगे, टैक्सियां नहीं चलेंगी, तो फिर दोस्तों राहुल गांधी को सुनने के लिए अगर कोई आना भी चाहता है तो कैसे आएगा। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि जानबूझकर इस हड़ताल को खत्म राज्य की डबल इंजन सरकार ने इसलिए नहीं किया ताकि राहुल गांधी की जो रैली है उसको विफल करार दिया जा सके। अब दोस्तों हड़ताल तो चल ही रही है, लेकिन हड़ताल के बीच जो यूनियन लीडर हैं वो सामने आए और उन्होंने अपने फोन से कुछ इस तरह से ये वीडियो बनाया और ये वीडियो उसके बाद ओडिशा में वायरल हो गया। दोस्तों ये यूनियन लीडर बाकायदा उड़िया में ये बात कह रहे हैं कि हड़ताल तो चलती रहेगी, हड़ताल नहीं खत्म कर रहे हैं जो ड्राइवर्स हैं, लेकिन राहुल गांधी की रैली में पूरी तरह से सहयोग किया जाए। तो आप कह सकते हैं ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो रैली है इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। अब ये कोशिश जमीन पर उतर पाती है, नहीं उतर पाती है, और रैली में कितने लोग आ पाते हैं बिना ट्रक, बस या फिर टैक्सियों के, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और साथ में ये चैलेंज भी होगा प्रदेश कांग्रेस के लिए कि वो राहुल गांधी की रैली को सफल कैसे बनाए। हालांकि दोस्तों राज्य की जो बीजेपी सरकार है वो कांग्रेस के इस दावे को एक बहाना बता रही है। बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी बहाना बना रही है, वो रैली सफल नहीं बना सकती और रैली में लोग नहीं आएंगे, इसीलिए वो एक बहाना बना रही है कि बस, ट्रक, टैक्सी और जितने भी कॉमर्शियल वाहन हैं वो अगर बंद होंगे तो लोग कैसे आएंगे। हालांकि राहुल गांधी के आने के बाद पुलिस को यह भी आशंका है दोस्तों कि सड़कों में भारी ट्रैफिक लग सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो पूरी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी का कोई छोटा सा रोड शो हो जाए। तो रोड शो को लेकर तो अभी कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ रैली तो होगी और रैली स्थल में काफी तैयारियां भी साफ तौर पर देखी जा रही हैं। कुछ इलाकों का रूट भी पुलिस ने शेयर किया है, जिसके जरिए पुलिस का ये कहना है कि इन इलाकों में ट्रैफिक बाधित हो सकता है। दोस्तों ओडिशा में बहुत बड़े स्तर पर ओबीसी, दलित और खास तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। एक दौर हुआ करता था, मुझे याद है, जब ओडिशा का नाम देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता था और ओडिशा के कुछ जिले देश के सबसे पिछड़े जिलों में आते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक ओडिशा ने एक लंबी लड़ाई, लंबी यात्रा पूरी की है, लेकिन अभी भी ओडिशा में जो गरीबी है वो बहुत बड़े लेवल पर है। और खास तौर पर जो दलित आदिवासी समुदाय का जो जिक्र राहुल गांधी करते हैं, संविधान बचाओ आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि उसका वोट बैंक कह सकते हैं, उससे प्रभावित होने वाले लोग बहुत बड़े लेवल पर ओडिशा में रहते हैं। हालांकि ओडिशा की जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से वहां पर बहुत सी ऐसी गलतियां भी हैं जो विपक्ष को एक मौका दे सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी ओडिशा में जो जगन्नाथ यात्रा हुई महाप्रभु की, उसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिली। एक बार करीब 600 लोग एक ही जगह अटक गए, उसमें कई लोग इंजर्ड हुए, उसके बाद भगदड़ मची, उसमें कई लोग घायल भी हुए, कई लोग मारे भी गए। स्थानीय प्रशासन पर यह आरोप लगे कि जो मरने वालों की संख्या है स्थानीय प्रशासन ने छुपा दी, कई लोग उसमें मारे गए थे, स्थानीय प्रशासन ने जानबूझकर संख्या कम बताई। इसके अलावा वहां पर मौजूद लोगों ने बताया था कि जो भारी अव्यवस्था थी वो इसलिए थी क्योंकि वीवीआईपीज के लिए गेट अलग बने थे। तब भी बहुत बड़े सवाल ओडिशा की डबल इंजन सरकार पर उठे और नवीन पटनायक ने भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए थे। और विपक्ष की राजनीति करने के लिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास
ओडिशा में बहुत विकल्प है। नवीन पटनायक एक बहुत बड़े नेता हैं आज भी, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हों, लेकिन नवीन पटनायक की पार्टी एक बहुत बड़ा दखल रखती है ओडिशा में राजनीतिक तौर पर। लेकिन एक प्रॉब्लम है नवीन पटनायक की उम्र। नवीन पटनायक, हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि 100 साल जिए, उनको लंबी उम्र मिले, दीर्घायु रहे, वो स्वस्थ रहें। लेकिन उम्र नवीन पटनायक के राजनीतिक करियर, उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। दोस्तों, ओडिशा में अब कांग्रेस पार्टी के आगे ये चुनौती है कि वो विपक्ष की जो सीट है, क्या वो नवीन पटनायक से छीनकर कांग्रेस पार्टी उसको भर सकती है। अब ये कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास ये मौका है। गुजरात उनमें से एक है। गुजरात में तो कोई तीसरी पार्टी थी भी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक भी गुजरात में वो काम नहीं कर पाई। अंत में आम आदमी पार्टी वहां आ गई और आम आदमी पार्टी अब वहां एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने अच्छा खासा वोट बैंक भी हासिल कर लिया, वहां पर कई 10% से ऊपर का वोट शेयर था उसका। तो ओडिशा में कांग्रेस पार्टी नवीन पटनायक के रहते हुए ये कर पाती है नहीं कर पाती है, अपने आप में दिलचस्प होगा देखना। और शायद यही जमीन मजबूत करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आज पूरा दिन देखते हैं वहां पर किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। और दोस्तों, संगठन को मजबूत बनाना ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती रहा है। और आज से नहीं, करीब आप 7-8 साल से देखें तो कांग्रेस पार्टी का किसी भी राज्य में संगठन कमजोर हुआ तो फिर मजबूत नहीं हो पाया। सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों वहां हरियाणा है। मतलब हरियाणा तो एक ऐसी जीत थी जो कांग्रेस पार्टी बस उसको तश्तरी में परोसकर उसने बीजेपी को दे दी। अजीब बात देखिए दोस्तों, हरियाणा हारे कांग्रेस पार्टी को कितना वक्त हो गया, अभी तक कांग्रेस पार्टी वहां नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं तय कर पाई है। विधानसभा में वो सरकार के खिलाफ एक नेता प्रतिपक्ष नहीं खड़ा कर पाई है। क्यों? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि वो शैलजा गुट पर अपना हाथ रखेगी या हुड्डा गुट पर अपना हाथ रखेगी। तो संगठन जहां भी कांग्रेस पार्टी का कमजोर होता है, महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ। आप महाराष्ट्र का संगठन उठा लीजिए, आप महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार चलाती रही और बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी बीजेपी का जो राष्ट्रीय उदय हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, उससे पहले की बात है जब मनचाहा सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल दिए। लेकिन आज देखिए, महाराष्ट्र में जब संगठन कमजोर हुआ तो कांग्रेस पार्टी बिना उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार के महाराष्ट्र में कैसे एग्जिस्ट करेगी। बिहार में यही हुआ। बिहार में एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज आरजेडी के बिना बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी रही है। जहां भी वो कमजोर होती है उसके बाद वो मजबूत नहीं हो पाती है। राहुल गांधी जैसे नेता भीड़ जुटा सकते हैं, रैली कर सकते हैं, संगठन के लोगों के साथ मीटिंगें कर सकते हैं, लेकिन संगठन को मजबूती देना संगठन के न केवल बाकी लोगों का काम है बल्कि पदाधिकारियों का काम है। इसमें पीसीसी का जो रोल होता है वो बहुत अहम हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।